हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस, जिसका ये पार्ट 70 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाणी अभी भी वीर के ही एहसासों में खोई थी। नैना, सपना जी और ज्योति किचन में सबके लिए खाना बना रहे थे। वाणी हाल में ताई जी के पैरों पर सिर रखकर जमीन पर बैठी थी और ताई जी उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। आदि और अभी भी थके हारे हॉल में ही जमीन पर लेटे हुए थे। ताऊ जी, मोहित और सुजीत जी कुछ काम में लगे थे। ताई जी ने तेज आवाज लगाई, अरे सपना। सपना जी किचन से निकलकर, क्या हुआ दीदी? ताई जी, तुम में अभी तक अकलें तो नहीं आई हैं। कल वाणी की सगाई है और अब तक इसके हाथों में मेहंदी तक नहीं लगी है। सपना जी अपने सिर पर हाथ रखकर, जल्दबाजी में यह सब तो निकल ही गया दिमाग से। ताई जी चेहरा बनाकर, बैल बुद्धि। सपना जी मेहंदी वाली को कॉल करती हैं पर वो आने से इनकार कर देती है। तभी नेहा वाणी के घर आ जाती है। वाणी नेहा को देखकर घड़ी देखती है जो शाम के 6:45 बजा रही थी। वाणी, मैडम आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई? नैना भी ताना मारती हुई, जल्दी आती तो काम करना पड़ता ना। सुबह से अकेले सब कर रही हूँ मैं और ये हीरोइन अब आ रही है। नेहा बत्ती से चमकाती हुई, माफ कर दो यार, अब तो यही हूँ जब तक इसकी और वर्षा की सगाई नहीं हो जाती। जितना चाहे काम करवा लो। नैना, चल अब किचन में बहुत काम पड़ा है। नेहा, जो हुकुम। नेहा ने अपना बैग अभी के ऊपर पटका। ओए, गुड फॉर नथिंग पर्सन, ये बैग वाणी के कमरे में रखा। अभी नेहा को घूरने लगा। आदि हंसती हुई, ये तो बिल्कुल सही कहा नेहा, गुड फॉर नथिंग, बने बनाए काम को बिगाड़ना कोई इनसे सीखे। अभी मुंह बनाकर, आप तो मत ही बोलो आदि सर, वर्षा के घर पर सारे बलून्स में आपने मुझसे हवा भरवाई है। ऐसा लग रहा है मेरे शरीर से 5-6 किलो ऑक्सीजन खत्म हो गई। आदि हंस देता है, अच्छा सॉरी यार, आज बहुत काम किया है भाई मेरे अभी ने, पहले यहाँ फिर वर्षा के घर भी। नेहा भी हैरान होती हुई किचन में चली गई। अभी बैग लेकर चला गया। सपना जी के चेहरे से लग रहा था जैसे वो किसी गहरी चिंता में है। नेहा उनसे मिलती है। नेहा और नैना, इतने परेशान क्यों हो आप आंटी? सपना जी, वो मेहंदी वाली नहीं आ सकती, ये बात दीदी को बताऊंगी तो वो ताने दे देकर हालत खराब कर देंगी। नेहा, मुझे आती है ना आंटी, मैं लगा देती हूँ। सपना जी खुशी से, सच? तूने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। नेहा हाल में आकर वाणी को मेहंदी लगाने लगती है। अभी बीच बीच में नेहा को परेशान कर रहा था, कभी फूल फेंकता, कभी उसके बाल खींच देता। नेहा, अभी मत परेशान कर यार, बहुत मार खाएगा वरना। आदि उसे खींचकर बाहर ले जाता है। वर्षा के घर। जब वर्षा और नीरू जी घर में आते हैं तो अंदर हाल को देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरे हाल में लाइटिंग, बलून और मेघा और वर्षा की बचपन की फोटो से लेकर अब तक की सारी फोटोज लगी हुई थी। वर्षा की आंखों में पानी आ गया। वर्षा प्रवीण जी के गले लग जाती है। वर्षा, ये सब आपने अकेले कैसे किया? प्रवीण जी, आदि और अभि ने करवाया था। वर्षा रोती हुई, थैंक यू सो मच पापा। प्रवीण जी, पसंद आया? वर्षा, बहुत। प्रवीण जी, तब तो मेरी दूसरी बेटी को भी बहुत पसंद आएगा। तभी घर की बेल बजती है। नीरू जी सामान रखकर, लगता है आ गई आपकी एक और प्रिंसेस। प्रवीण जी सारी लाइट ऑफ कर देते हैं। नीरू जी दरवाजा खोलती हैं। मेघा उखड़े उखड़े शोर में, ये सारी लाइट क्यों बंद कर रखी है मॉम? वर्षा और प्रवीण जी लाइट ऑन करके, सरप्राइज। मेघा प्रवीण जी को इस तरह देखकर हैरान थी। प्रवीण जी, मुझे बाद में बोलना, पहले हाल तो देख ले, कितनी मेहनत लगी है हमारी। मेघा अब हाल को देखती है। उसके चेहरे पर अजीब से मिक्स एक्सप्रेशन थे कि ये सब कैसे, पापा में इतना बदलाव। प्रवीण जी मेघा के सिर पर हाथ रखकर, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? मेघा प्रवीण जी के गले लगकर, मैं सच में सरप्राइज हो गई हूँ पापा, अपनी खुशी भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। प्रवीण जी उसके माथे को चूमकर,
मुझे माफ़ कर दे यार मिष्टी। मेघा मिष्टी नाम सुनकर और ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। प्रवीण जी उसे चुप करवाते हैं। मेघा, ये आप मुझे बचपन में बोला करते थे। प्रवीण जी, वर्षा से तो कभी कभी प्यार जता दिया करता था, तो उससे तो एक घर में रहकर भी अनजानों जैसा ही बिहेव किया है मैंने, क्योंकि तेरा बिहेवियर काफ़ी हद तक मीना की याद दिला देता था। मेघा प्रवीण जी के गालों पर आए आंसू को साफ कर देती हैं और उनके सीने पर सिर रख देती हैं। नीरू जी केक लाती हैं। वर्षा और मेघा दोनों केक कट करती हैं। प्रवीण जी के एक कंधे पर वर्षा सिर रखकर बैठी थी और दूसरे कंधे पर मेघा। प्रवीण जी मेघा को भी अपने पास्ट के बारे में और वर्षा की सगाई के बारे में बताते रहते हैं। ये सब जानकर मेघा हैरानी से और गुस्से से खड़ी हो जाती हैं। आप सब मुझसे बात ही मत करो, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। इतने सारे सरप्राइज, इतनी खुशियाँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। सब कुछ एक फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। पापा इतने बदल गए। तेरी सगाई परसों है, वाणी की कल है, मीना आंटी पापा की एक्स। ओ माय गॉड। वर्षा बड़बड़ाकर, अभी एक और सरप्राइज है। मेघा वर्षा को घूरकर, क्या कह रही है? वर्षा, कुछ नहीं। नीरू जी खाना ऑर्डर कर देती हैं। मेघा वैसे ही मुंह फुलाए बैठी रहती हैं। वर्षा और प्रवीण जी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। नीरू जी खाना परोस रही थी। नीरू जी, आजा अब खाना तो खा ले। मेघा गुस्से से, नहीं खाना। वर्षा, आप सही कहते हो पापा, इसकी हरकतें मीना माँ जैसी ही हैं, जिद्दी, अकड़ू और घमंडी। नीरू जी और प्रवीण जी हंस देते हैं। प्रवीण जी, आजा यार मिष्टी। मेघा एक शर्त पर। नीरू, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेंगी खाने के बाद। मेघा, अरे यार सुन तो लीजिए। प्रवीण जी, सब मंजूर है। मेघा खुशी से झूमकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है। वर्षा, शर्त क्या है ये तो बता दे। मेघा, आज रात हम वाणी के घर ही रुकेंगे। नीरू जी, पर। मेघा, परवर कुछ नहीं, पापा ने प्रॉमिस किया है। प्रवीण जी, खाना खा लो, मैं छोड़ आऊँगा। वर्षा, 5 मिनट की दूरी पर ही है पापा, हम पैदल ही चले जाएंगे। सब खाना खाने लगते हैं। अभी हम वर्षा के घर के बाहर क्यों आए हैं? आदि अभी के गले में हाथ डालकर, वो आ गई होंगी यार, कितनी खुश हुई होंगी ना सब कुछ देखकर और सब जानकर। अब पता नहीं मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगी। उस वक्त हो गई गलती, अब कितनी सज़ा काटूं यार। माँ पापा भी चले गए, अब जो भी है मेरा सिर्फ मेघा ही है, वो भी मेरी लाइफ में नहीं रही तो। बोलते बोलते आदि का गला भर आता है और आवाज़ भारी हो जाती है। अभी आदि को गले लगाता है। यार आप परेशान मत हो, मेरे पास मस्त आइडिया है, मान जाएंगी वो। आदि और अभी घूमते फिरते वापस वाणी के घर आ जाते हैं। वाणी पैर पसार कर सोफे का सहारा लेकर नीचे ही बैठी थी और नेहा उससे मेहंदी लगा रही थी। अभी वाणी के पैरों पर सिर रखकर लेट जाता है और नेहा को फिर सताने लगता है। वाणी की मेहंदी लगभग पूरी हो चुकी थी। अभी वाणी के दोनों हाथ अपने सामने करवा कर देखता है। अभी, ओए मोटी, इसमें वीर का नाम कौन लिखेगा? इधर दे, मैं देखता हूँ। नेहा अभी की बात से कुछ उदास हो जाती है और बहुत कोशिश करके अपने आंसू आंखों में छुपा लेती है। नेहा अपनी जबान थोड़ी संभाल कर, ले लिख दे, मैं आई। वाणी और अभी समझ जाते हैं कि इसका दिल को अनजाने में ही सही पर तकलीफ पहुंचा दी है। अभी वाणी को देखकर, सॉरी भाभी। वाणी, मुझे नहीं नेहा को कहो, जाओ अभी। नेहा वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए आईने में अपने आप को देखकर, बस नेहा, इतने दिनों तक तुमने अपने आप को इतना मजबूत किया, सबसे मिली भी नहीं। अपनी इस मेहनत को तू इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। वीर की खुशी वाणी के साथ है, तुझे अपने आप को रोकना ही होगा। नेहा एक बार फिर रो देती है। कुछ देर बाद नेहा अपना चेहरा धोकर बाहर आ जाती है, जहाँ अभी कान पकड़कर खड़ा था। नेहा, अभी
तू इस तरह क्यों खड़ा है? अभी माफ कर दे। नेहा, तेरी कोई गलती नहीं है पागल। चल, वाणी की हथेली में वीर का नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख देते हैं। अभी नेहा को गले लगा लेता है। आदि और नैना भी उन्हें देखकर उनके साथ ही गले लग जाते हैं। महक उन सबके पास आकर जानू दी बुला रही है सबको। अभी और आदि उसके गाल खींचकर गोद में ले लेते हैं। सब वाणी के पास आ जाते हैं। नेहा खुशी खुशी वाणी के हाथ पर वीर का नाम लिख देती है। वाणी नेहा से, तुम ठीक हो ना? नेहा स्माइल करके, हाँ। सपना जी, खाना खा लो सब। वाणी, मैं छत पर जा रही हूँ, तुम सब खाओ। प्रवीण जी, मैंने मेघा के लिए भी लड़का देख लिया है। मेघा का खाना ये सुनकर गले में ही अटक जाता है। वर्षा भी थोड़ा घबरा कर, कौन पापा? प्रवीण जी, है एक, पहले उससे बात करूंगा इस बारे में। मेघा मन मारकर खाना खाती रहती है। कुछ देर बाद दोनों वाणी के घर के लिए निकल जाती हैं। वीर अभी को कॉल करता है। वीर, वाणी से बात करवा, कब से कॉल कर रहा हूँ, पिक ही नहीं कर रही है, ना आदि सर उठा रहे हैं। अभी, भाभी मेहंदी लगवा रही थी, रुक बात करवाता हूँ। अभी छत पर चला जाता है जहाँ वाणी चूल्हे में बैठी आसमान को निहार रही थी। अभी वाणी के कान पर मोबाइल लगा देता है। वाणी और वीर 5-10 मिनट तक बात करते रहते हैं और अभी वाणी के कान पर मोबाइल लगाए ऐसे ही बैठा था। कभी अभी को कुछ याद आता है तो वो स्पीकर ऑन करके नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद खाने की प्लेट लेकर ऊपर आता है। अभी फ़ोन लेकर, भाई अब बाकी बातें कल, भाभी ने खाना नहीं खाया है। वीर, ठीक है, लव यू। अभी, हाँ लव यू टू, बाय। वाणी हंस देती है। अभी वाणी को अपने हाथ से खाना खिलाता रहता है और अपनी स्टूपिड बातों से हंसाता रहता है। वो दोनों नेहा के बारे में भी कुछ सोचते हैं। वर्षा, मेघा, नैना, ज्योति और नेहा भी छत पर आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट तैर जाती है।